मेरठ में आज सुबह सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी और दोराला स्टेशन पर रुकी हुई थी। इसी दौरान बोगी से धुआं उठता दिखाई दिया। खुशकिस्मती से किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। इनका मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में रात जबरदस्त आग लग गई। तमाम 108 मरीजों को दीगर अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आग की हौलनाक वारदात में अस्पताल इमारत का 30% से ज्यादा हिस्सा खाकस्तर हुआ, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले के मुताबिक तमाम 108 मरीजों को दीगर अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल का अमला भी महफूज है। आग अस्पताल की 3 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई और फिर एक धमाके के साथ पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल के एक मुलाजिम ने कहा कि वो एक मरीज का एक्सरे निकाल रहा था कि अचानक बिजली चली गई और इसके साथ ही शोर मच गया। जब इन्होंने देखा कि आग लग गई है तो अस्पताल के मुलाजमीन ने तीमारदारों के साथ मिलकर मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। अब्दुल रशीद नामी एक तीमारदार ने बताया कि आग नमूदार होने के थोड़ी देर बाद इन्होंने धमाके की आवाज सुनी और फिर आग तेजी से फैल गई। मुकामी लोगों ने आकर मरीजों को अस्पताल इमारत से बाहर निकालने में तीमारदारों और अस्पताल इंतजामिया की मदद की। फायर सर्विसेज की गाड़ियां भी मौके वारदात पर पहुंची और उनके साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के एहलकार भी पहुंचे। महकमा फायर सर्विसेज ने तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन के करीब गाड़ियां काम पर लगा दी और मुकामी इंतजामिया और एसडीआरएफ के एहलकार भी मुकामी नौजवानों के साथ मरीजों को सड़क से अस्पतालों की तरफ मुंतकिल करने में जुट गए। महकमा सेहत ने शहर भर से एम्बुलेंस बुलाकर मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया। फायर सर्विस अमले को आग पर काबू पाने में 3 घंटे का वक्त लगा। जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद और मेयर जुनैद मुत्तू, एसएसपी श्रीनगर राकेश कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर पीके पुले भी वहां थे और तफसीलात उन्होंने बताई। डेफिनेटली बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। तकरीबन 20% के करीब एरिया जो है डैमेज हो गया है। नया ब्लॉक यहाँ नज़दीक बना रहे हैं। उन सभी स्टाफ का और खास करके जो शहरी जहाँ शिरकत किए उन्होंने जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को निकाला, इवैक्यूएट किया। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट भी टाइमली पहुँचा। 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने लाए हैं। एलपीजी सिलेंडर्स अब निकालने की बात है, ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अनंतनाग में भी वैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें कि 4-5 लोगों को जो है माइनर इंजरीज आई थी। तो जल्द से जल्द जो एलपीजी सिलेंडर्स है हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं, मेरे ख्याल से उसकी बंद करें। अस्पताल अमला मरीजों को महफूज निकालने में कामयाब रहा, जो राहत की बात है, क्योंकि हड्डियों के अस्पताल में मरीजों को इतनी जल्दी बाहर निकालना मुश्किल काम था। सबसे अहम बात इस मामले में ये कि यहाँ पे जो मरीज आते हैं हड्डियों के, उनकी हड्डियाँ टूटी होती है, उनकी मोबिलिटी, उनका चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे में अचानक जब आग लगती है उसमें उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें यहाँ के मकामी लोगों ने काफ़ी मदद की है। पहले जो अटेंडेंट्स थे, जो तीमारदार थे, तीमारदारों ने बहुत मदद की। उसके बाद जो यहाँ पे आम शहरी हैं उन्होंने मरीजों को बचाने में काफ़ी मदद की। आखिर में सिर्फ इतना कुल मिला के कि 108 मरीज यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं दीगर अस्पतालों की तरफ। आग पे काबू पाया गया है। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 2.25 घंटे तक यहाँ पे हौलनाक आग लगी रही। सबसे बड़ा मसला इससे जो उभर के आता है, हालांकि इस पे अभी बहस थी, अब इसके बाद बहस होनी चाहिए कि जो कश्मीर में पुराने अस्पताल हैं वहाँ पे आग से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं। और एलपीजी सिलेंडर्स, जिससे अनंतनाग में, जैसे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ने भी कहा कि अनंतनाग में कुछ दिन कबल ऐसा ही एक वाक़या पेश आया और एलपीजी सिलेंडर्स को अब बाहर निकालना चाहिए और अस्पतालों में आग से निपटने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।